नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल रिंग पर बेस्ड एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड एक्स। तो हमें यहाँ पर प्राइम आइडियल का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने बेसिकली सिंपल रिंग के लिए करा है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको पॉलिनोमियल रिंग के लिए भी यहाँ पर प्रूफ करना है। डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पर जो अंडरलाइन रिंग है हमारी, वो हमारे पास में रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है। बाकी जो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी सेम रहेगी। आगे जाकर हम ये भी देखेंगे कि ये प्राइम आइडियल तो हो रहा है जेड एक्स का, लेकिन ये इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट वही है जिसको मैंने एज अ हेडिंग यहाँ पर यूज़ करा है। इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ। प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स plus and so on plus an xn and gx is equal to b naught plus b1x plus and so on plus bm xm। ये हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स हैं, आर टू एलिमेंट्स ऑफ जेड एक्स। ये हमारे पास में जेड एक्स के दो एलिमेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल ओवर जेड है। यानी कि ये ए नॉट ए वन और ए एन एंड बी वन बी टू टू बी एम किस में बिलोंग कर रहे हैं? ए एन बी नॉट बी वन टू बी एम, ये सब हमारे पास में बिलोंग कर रहे हैं जेड में। सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये किस में आ रहा है हमारे पास में? इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हमें प्रिंसिपल आइडियल ये दे रखा है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स, जिसके अंदर एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है उनका प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है। इस आइडियल को प्राइम आइडियल बनने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? सबसे पहले तो कि एक आइडियल होना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो ये आइडियल हो चुका है। अब हमारे पास में प्राइम आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन है कि अगर ये प्रोडक्ट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि या तो एफ एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा या जी एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब देखिए प्रोडक्ट एफ एक्स जी एक्स जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में आएगा ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट एक्स प्लस एंड सो ऑन बिलोंग्स टू दिस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है? ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट एक्स प्लस एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास में ये किस तरह का होता है? हमारे पास में एक्स जेड एक्स। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जेड एक्स इज अ रिंग विथ यूनिटी। जब भी हमारे पास में कोई भी जो रिंग है उसमें यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, तो उसका हर एक जो प्रिंसिपल आइडियल है वो किस फॉर्म का होगा? ए आर। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रिंसिपल आइडियल का जब कॉन्सेप्ट किया था हमने अपने सेकंड सेक्शन में, तब हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास में ये एलिमेंट जो है ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये किस तरह का होगा? एक्स इंटू एलिमेंट ऑफ जेड एक्स। सपोज हम ले लेते हैं एच एक्स। यहाँ पर एच एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड एक्स को। तो ये आ गया हमारे पास में। लेट एच एक्स इज इक्वल टू डी नॉट प्लस डी वन एक्स प्लस एंड सो ऑन। अब हम एच एक्स की वैल्यू ऊपर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट एक्स प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू एक्स इंटू डी नॉट प्लस डी वन एक्स प्लस एंड सो ऑन। अब x को हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वापस से इक्वेट करते हैं। तो ये आ गया ए नॉट बी नॉट, इसको हम एज इट इज़ ही लिखते आ रहे हैं ऊपर से लेकर अब तक, प्लस ए नॉट बी वन
plus a1 b naught x plus and so on is equal to d naught x plus d1 x square plus and so on. यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी वो क्या है, ज़ीरो यहाँ पर. तो हम कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो के इक्वेट कर देते हैं. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट a नॉट b नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. अब देखिए जितने भी कोएफिशिएंट्स थे ये किसको बिलोंग कर रहे थे, z को, और z एक इंटीग्रल डोमेन है एंड z इज एन इंटीग्रल डोमेन. ये एक इंटीग्रल डोमेन है, इसके कारण हमारे पास में अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो a नॉट ज़ीरो है या फिर b नॉट ज़ीरो है. देयरफॉर a नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और b नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर a नॉट ज़ीरो है या फिर b नॉट ज़ीरो है तो इनका क्वेश्चन के थ्योरम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम देखते हैं, दोनों को वन बाय वन कंसिडर कर. इफ़ a नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास में a नॉट जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास में देखिए fx किस तरह का हो जाएगा, a नॉट ज़ीरो हो गया, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस a(n)xn. यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया a1 प्लस a2x प्लस एन सो ऑन प्लस a(n)x टू द पावर n-1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू kx. यहाँ पर kx हमारे पास में क्या है, a1 प्लस a2x प्लस एंड सो ऑन प्लस a(n)x टू द पावर n-1. ये किस में बिलोंग कर जाएगा हमारे पास में, zx में, बिकॉज a1 a2 एंड सो ऑन an ये किसके एलिमेंट्स हैं, z के. तो हमारे पास में देखिए fx इज इक्वल टू x kx आ गया, which belongs to this ideal. Therefore, fx belongs to principal ideal generated by x. तो हमारे पास में अगर a नॉट ज़ीरो होता है तो हमारे पास में fx जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा. क्या हो अगर हमारे पास में b नॉट ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास में gx क्या हो जाएगा, b नॉट वाली टर्म ज़ीरो हो चुकी है, ये हो जाएगा b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bm(xm). x कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो ये हो गया b1 प्लस b2x प्लस एंड सो ऑन bm(x टू द पावर m-1. तो gx हमको क्या मिल जाता है, इज इक्वल टू x tx, जहाँ पर tx हमारे पास में क्या है, b1 प्लस b2x प्लस एंड सो ऑन प्लस bm(x टू द पावर m-1 बिलोंग्स टू zx. ये zx के अंदर क्यों बिलोंग कर रहा है, बिकॉज b1 b2 एंड सो ऑन bm बिलोंग्स टू z. तो ये आ गया. तो gx इज इक्वल टू x tx. तो ये किस में बिलोंग कर गया, आइडियल जनरेटेड बाय x में. इससे हमें क्या पता चल गया कि gx जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय x में बिलोंग करता है. तो हमने क्या देखा कि हम अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं fx gx बिलोंग्स टू x तो हमारे पास में या तो fx x के अंदर आइडियल जनरेटेड बाय x के अंदर बिलोंग करेगा या फिर gx जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय x के अंदर बिलोंग करेगा. Therefore, fx dx belongs to zx such that if fx dx प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, then either fx belongs to this ideal or gx belongs to this ideal. लेकिन जैसा कि मैंने आपको थ्योरम की स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं प्राइम आइडियल पे ही स्टक नहीं करूँगी. मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए कि ये हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल नहीं होता है zx का. दिस इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ zx.
ये आप किस तरह से प्रूफ करोगे? हमें ये पता है कि ये इसका आइडियल है, तो ये इसके अंदर कंटेन करता है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में अगर एक और आइडियल को एग्जिस्ट करा दें तो ऐसे केस में हमारे पास में ये इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं रह जाएगा। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, कंसिडर x2। इसका क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली इसका मतलब हुआ हमारे पास में x(f(x) plus 2gx such that f(x)gx belongs to zx। x, 2 का मतलब क्या हुआ? x(f(x) plus 2gx such that f(x)gx belongs to zx। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी है कि x2 जो है वो आइडियल है zx का। ये चीज़ आपके लिए एज असाइनमेंट है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे पहले आप इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ कीजिए। नॉन एम्प्टी हो जाने के बाद में आइडियल की जो दोनों कंडीशंस हैं, उससे पहले आप क्या प्रूफ करोगे कि x2 जो है वो कंटेन करता है zx के अंदर, उसके बाद में वो नॉन एम्प्टी है। फिर आइडियल की दोनों कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर प्रूव करते हुए आप ये कहोगे कि ये जो है वो आइडियल है zx का। अब हमें मैक्सिमल आइडियल शो करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा? हम ये प्रूफ करेंगे, वी शो principal ideal generated by x strictly contained in principal ideal generated by x, 2 strictly contained in zx। ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो हम ये वाली कंटेनमेंट शो करते हैं। सबसे पहले let tx belongs to principal ideal generated by x। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? tx इज इक्वल टू x t1x। यहाँ पर ये जो t1x है वो किस में बिलोंग कर गया? zx के अंदर। देखिए इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से रीराइट कर सकते हैं? x t1x प्लस 2 इंटू 0x। ये आ गया हमारे पास x t1x प्लस 2 इंटू 0x। यहाँ पर 0x किसको बिलोंग कर गया आपके पास में? zx को। एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये हमारे पास में किसको बिलोंग कर जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x एंड 2। देयरफॉर आप यहाँ पर क्या देखोगे कि tx बिलोंग्स टू x2। तो ये tx जो था वो आर्बिटरी एलिमेंट था प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x का, यानी कि ये जो पूरा आइडियल है ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है कंटेनमेंट वो स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट है, यानी कि ये जो है और ये आपस में इक्वल नहीं है, दोनों में बराबर ही नहीं है। नाउ 2 बिलोंग्स टू x2। तो हम 2 को किस तरह से लिख सकते हैं? x इंटू 0x प्लस 2 इंटू ex। ये हमारे पास में क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ zx। और ये हमारे पास में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ zx। ये इस तरह से है हमारे पास में। बट 2 डजन बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x। बट ये जो 2 है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि 2 को आप कभी भी ऐसे नहीं लिख पाते हो x इंटू fx। इस तरह से आप इसको नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आपके पास में ये वाला जो आइडियल है ये स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा आइडियल जनरेटेड बाय x2 के अंदर। तो आपने एक साइड जो है वो स्ट्रिक्ट प्रूफ कर दी है। अब आप ये प्रूफ करोगे कि ये जो है ये वाला आइडियल वो भी इसके अंदर स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है। ये किस तरह से करोगे? यानी दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं है। तो ये किस तरह से करोगे? नाउ 1 बिलोंग्स टू zx। If zx is equal to ideal generated by x2, इसका मतलब 1 belongs to x2,
implies 1 is equal to x fx plus 2gx। अब हम जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जो fx और gx लिए थे a नॉट बी नॉट, वो वाले ले लेते हैं यहाँ पर। तो fx हमने क्या लिया था, a नॉट प्लस a1x प्लस एन सो ऑन प्लस an(xn) प्लस 2 टाइम्स gx हमने लिया था b नॉट प्लस b1x प्लस एन सो ऑन प्लस bmxm। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, जब सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 2b0 प्लस a0 प्लस 2b1x प्लस एंड सो ऑन। कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ इक्वेट करा तो हमें ये क्या मिल गया, 1 इज इक्वल टू 2b0 इम्प्लाइज b0 इज इक्वल टू हाफ। लेकिन देखिए हमने क्या लिया था, b0 किसको बिलोंग कर रहा था हमारे पास में, सेट ऑफ इंटीजर्स को, और इंटीजर्स के अंदर कभी भी हमारे पास में फ्रैक्शन नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यानी कि हमने ये जो एज्यूम करा था वो गलत है। देयरफॉर zx कैन नॉट बी इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय x2। देयरफॉर हमारे पास में ये जो आइडियल आ रहा है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है zx के अंदर। Therefore, this ideal generated by x, strictly contained in ideal generated by x2, strictly contained in ideal generated by zx. Therefore, this is not a maximal ideal of zx। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन बेसिकली जो थ्योरम थी बेसिकली वो प्राइम आइडियल के बारे में ही थी, लेकिन मुझे एक रिजल्ट छोटा सा मिल गया था कि ये वाला जो है वो हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल नहीं होता है। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करते हुए ये वाली थ्योरम जो है वो करवा दी है। आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछे, आप प्रिपेयर हो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आज का ये जो वीडियो है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।